नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। अब से 11 मिनट पहले अडयाला जेल से इमरान खान साहब से जुड़ी किस नोयत की वीडियो वायरल हुई, इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस वीडियो का ताल्लुक एक आला तरीन हाजिर सर्विस जनरल से है, यानी एक ऐसे जनरल जिनका बराह रास्त ताल्लुक नवाज शरीफ, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के मामलात से है। इसी वजह से इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर दबा दिया। लेकिन हम आपको अपनी स्क्रीन पर इसी वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में नवाज शरीफ के तैयारे के कलाबाजी खाने के मुतल्लिक क्या अहम और हसास नोयत की खबर आई है। इस वीडियो से जुड़ा एक 31 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस क्लिप में किस किस्म के मनाजिर हैं, ये मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस पूरी सूरत हाल में शेख रशीद के एक जबरी इंटरव्यू के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी इत्तला आई है या क्या बहुत बड़ा दावा किया गया है, ये इंटरव्यू किस तहखाने में किया गया और इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, उनसे अडयाला जेल में मिलने वाली अहम शख्सियत कौन निकली, इसकी अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको साबिर शाकिर साहब के मुतल्लिक एक अहम खबर से आगाह करते हैं। ये एक खबर ऐसी है जो कि एक वाक़े से जुड़ी हुई है और मैं इस वाक़े का ऐनी शाहिद हूँ। मैं इस वाक़े का एक सहाफ़ी के तौर पर गवाह भी हूँ। तो मामला ये है कि साबिर शाकिर साहब जिस वक्त ARY के इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ थे, मैं उस वक्त समा टीवी का इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ था। मैंने और साबिर शाकिर ने इस्लामाबाद में बहुत सी असाइनमेंट्स इकट्ठे कवर की। हमने मुख्तलिफ सफारत खानों में बहुत सी ब्रीफिंग्स इकट्ठे कवर की। बहुत सी ब्रीफिंग्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में इकट्ठे अटेंड की। यहाँ तक कि बहुत सी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी बतौर साफ़ी मैं और साबिर शाकिर साहब इकट्ठे अटेंड करते रहे। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में जो एक वाक़या जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ और इसी वाक़े का साबिर शाकिर साहब हिस्सा भी हैं, वो वाक़या आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि मुझे, साबिर शाकिर साहब को और पाकिस्तान के 3 जो सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं, इनको नेटो की जानिब से ब्रसल्स में एक आला तरीन ब्रीफिंग में बुलाया गया। ये नेटो के आला तरीन जनरल्स की ब्रीफिंग थी और इस ब्रीफिंग में मेरे समेत साबिर शाकिर साहब और 3 पाकिस्तान के दीगर सीनियर सहाफ़ी भी शरीक थे और एक चैनल की जो ओनर है वो भी इस ब्रीफिंग में शरीक थी। ये 3 दिन की ब्रीफिंग थी और जब हम ब्रसल्स में पहुंचे, यानी हम 5 सहाफ़ी, तो वहाँ पर नेटो के आला तरीन जनरल ने हमें नेटो के हेडक्वार्टर्स में एक ब्रीफिंग दी। अब ये वो वक्त था कि जिस वक्त इंडिया ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत जहरीला किस्म का प्रोपेगेंडा किया। ये वो वक्त था कि जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश कर रहा था और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इंतहाई घिनौना उस वक्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। अब बज़ाहिर ऐसा लगा कि शायद नेटो के ये जो आला तरीन जनरल्स हैं, ये भी इंडिया के इस प्रोपेगेंडा से किसी हद तक मुतासिर नज़र आते थे, अगरचे नेटो के इन आला तरीन जनरल्स की ब्रीफिंग में पाकिस्तान के लिए आप ये कह लें कि एक हमदर्दी का पहलू भी नज़र आया। अब इस ब्रीफिंग के दौरान जब इंडिया के प्रोपेगेंडे का जिक्र किया गया तो उस वक्त मैंने, मेरे साथ दीगर 4 सहाफ़ी जिनमें साबिर शाकिर साहब भी थे, हमने मिलकर पाक फ़ौज का, रियासत पाकिस्तान का बहुत मुदल्लल अंदाज में दिफा किया और जितने पुरजोश तरीके से हम दीगर 4 सहाफ़ी पाक फ़ौज का और रियासत पाकिस्तान का दिफा कर रहे थे, उसी पुरजोश अंदाज में हमने साबिर शाकिर साहब को भी देखा कि वो अपनी फ़ौज का, अपने मुल्क का और रियासत पाकिस्तान का दिफा करते रहे और इंडियन प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाने के लिए जो रोल हम प्ले कर सकते थे, जो हकायक हम नेटो के हुकाम के सामने रख सकते थे, हमने वो तमाम हकायक उनके सामने रखे। लेकिन बदकिस्मती से जनाब बाजवा
और उनके इस्टेब्लिशमेंट के दौर में साबिर शाकिर साहब के लिए हालात इतने ख़राब कर दिए गए कि उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ा। अब साबिर शाकिर साहब के मुतल्लिक एक जो ताज़ा खबर है या साबिर शाकिर साहब का जो एक ताज़ा आप कह लें कि दावा है, उसके मुतल्लिक बात करते हैं, क्योंकि ये दावा है शेख रशीद साहब के इंटरव्यू के मुतल्लिक। अब शेख रशीद के एक तहखाने से इंटरव्यू के मुतल्लिक एक नाकाबिल यकीन नोयत की इत्तला आई है और इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। यानी शेख रशीद जिन्हें 2 हफ्ते पहले अगवा किया गया था, अब उनका एक जबरी और नाम निहाद जो इंटरव्यू है, इसके मुतल्लिक एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। यानी जिस तरीके से इस नाकाम और रोग स्टेट के अंदर उस्मान डार का जबरी इंटरव्यू किया गया था, जिस तरीके से सदाकत अब्बासी का एक इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड किया गया, डॉन न्यूज़ ने इसको नशर करने से रोका, लेकिन बाद में यही इंटरव्यू डॉन न्यूज़ पर नशर भी कर दिया गया। तो अब इस पूरी सिचुएशन में साबिर शाकिर साहब ने यह खबर दी है कि शेख रशीद का इंटरव्यू भी कर लिया गया है। यानी जिस तरीके के जबरी इंटरव्यूज़ इससे पहले किए गए और मुबैना तौर पर इस इंटरव्यू में शेख रशीद ने भी उसी किस्म की बातें की हैं जिस किस्म की बातें उस्मान डार या सदाकत अब्बासी से जबर के तहत करवाई गई। ये एक दावा साबिर शाकिर साहब की जानिब से या ये जो खबर है ये उनकी जानिब से दी गई है। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। ये खबर अब से 9 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर किया है। इस खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया गया। इस एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ और GHQ के लेवल पर इस वक्त एलिजिडली किस किस्म का फार्मूला ज़ेरे बहस है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया। इसी खबर में इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया। इस खबर के पहले नुक्ते में GHQ की एक बाअसर शख्सियत का जिक्र किया गया और ये खबर एन उस वक्त आई जब आज ही के दिन में एक ताज़ा तरीन सर्वे आया। ये सर्वे शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुआ, क्योंकि इस सर्वे में ये बताया गया कि मौजूदा जबर के माहौल में भी जब इमरान खान साहब को जेल में डाला गया है बोगस तरीन केस में, और इमरान खान साहब की पार्टी के 353 रहनुमाओं को जबर के तहत PTI छोड़ने पर मजबूर भी किया जा चुका है। PTI की तकरीबन पूरी क़यादत या तो अगवा है या उनको जेलों में डाला गया है। उसके बावजूद अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी 69% नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। अब इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर किया है, इसके 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि GHQ की एक बाखबर शख्सियत और GHQ की एक करीबी शख्सियत ये समझती है कि अगर इलेक्शन में PTI को कलदम किया गया, यानी PTI को अगर इलेक्शन में ना जाने दिया गया और इलेक्शन कमीशन जो कि शरीफ ख़ानदान और PDM की B टीम है, अगर इसने PTI को कलदम कर दिया तो मुल्क में शदीद सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम आएगा। इसलिए PTI को कलदम नहीं करना चाहिए। लेकिन इस खबर का दूसरा नुक्ता आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के हवाले से बहुत हसास है। इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट की एक और बासर शख्सियत का मानना यह है या उनका ख्याल यह है कि इमरान खान साहब को मई के पहले हफ्ते तक यानी मई 2024 तक जेल में रखा जाएगा। इमरान खान साहब को किसी भी सूरत इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने दिया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है कि फिर इस इलेक्शन को किसी भी सतह पर कबूलियत नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ आपको अडयाला जेल से आज वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। इस वीडियो को पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल ने सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के 2 अहम तरीन नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो इस वक्त पाकिस्तान के किसी मीडिया चैनल ने नशर नहीं की। अब इस वीडियो के पहले मंजर में ये दिखाया और ये बताया गया कि एक अहम शख्सियत इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडयाला जेल पहुंचती है।
ये शख्सियत जब इमरान खान साहब से मिलने अडयाला जेल पहुंचती है तो जेल के अंदर हाई अलर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जेल इंतज़ामिया का एक एहलकार इमरान खान साहब को ये पैगाम देता है और इमरान खान साहब को ये बताया जाता है कि ये शख्सियत आपसे मिलने आई है। उसके बाद इस वीडियो के दूसरे हिस्से में ये दिखाया गया कि एक मिस्टीरियस करैक्टर, एक पुरस्कार किरदार अचानक एक्टिव हो जाता है। यानी जैसे ये शख्सियत अडयाला जेल पहुंचती है तो एक पुरस्कार किरदार को एक्टिव कर दिया जाता है। अब उसके बाद इमरान खान साहब और इस शख्सियत की जैसे ही मुलाकात होती है, ये मिस्टीरियस करैक्टर इमरान खान साहब के अकब में खड़ा हो जाता है और इसका मकसद ये होता है कि इमरान खान साहब और इस शख्सियत के दरमियान, यानी वो शख्सियत जो इमरान खान साहब से मिलने आई है, इनके दरमियान जो भी गुफ्तगू हो इसको या तो रिकॉर्ड कर लिया जाए या इसके कुछ नोट्स बना दिए जाएं और फिर जिनको ये नोट्स भेजने हैं उनको इन नोट्स के मुतल्लिक आगाह कर दिया जाए। उसके बाद इस वीडियो का आखिरी हिस्सा बहुत हसास नोयत का है। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि ये शख्सियत इमरान खान साहब से पूछती है कि आपकी तबीयत के मुतल्लिक और आपकी सेहत के मुतल्लिक कुछ मनफी इतलात बाहर आ रही हैं। अब इस पर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मेरे साथ जो जबर हो रहा है इसके बावजूद मैं ज़हनी और आसाबी तौर पर मुकम्मल तंदुरुस्त हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह के हुजूर झुकूँगा और कौम को भी PDM या जो दीगर इस वक्त हल्के PTI को निशाना बना रहे हैं इनके सामने कभी नहीं झुकूंगा। और अब इसी मामले पर शेर अफजल मरवत जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जब वो इमरान खान साहब से मिलने गए तो खान साहब इतने मजबूत नजर आए कि मैं ये सोचता था कि हम पश्तून बहुत बहादुर हैं, लेकिन खान साहब हमसे भी ज़्यादा बहादुर निकले। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब से जुड़ी एक वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है, लेकिन पाकिस्तान का जो मरकज़ी मीडिया है उसने इस वीडियो को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। ये एक 20 सेकंड की वीडियो है, इस पर हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए और इस 20 सेकंड की वीडियो पर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चल रहा है। अब इस वीडियो में एक बुजुर्ग को दिखाया गया और ये बुजुर्ग जमीयत की कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। उसके बाद ये बुजुर्ग चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि मैंने जमीयत की पार्टी छोड़ दी, आज से मैं इमरान खान साहब से माफ़ी चाहता हूँ, मैं खान साहब को कबूल करता हूँ, सिर्फ खान साहब पाकिस्तान के और मुसलमानों के लीडर हैं। ये जमीयत के एक बुजुर्ग कारकुन की वीडियो यहाँ वायरल है। लेकिन यहाँ आपको सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब एतजाज़ एहसन के एक बयान ने आग लगा दी और एतजाज़ एहसन ने यह कहा कि इंटरव्यू देने वाले और इंटरव्यू लेने वाले, यानी जिस तरह से शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और उस्मान डार का इंटरव्यू किया गया, तो एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि ये इंटरव्यू देने वाले और लेने वाले तारीख के कूड़ेदान में चले जाएंगे। इमरान खान साहब और उनके चाहने वाले चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और कामयाब होंगे। लेकिन यहाँ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। ये खबर शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुई। इस खबर से जुड़ा एक 34 सेकंड का क्लिप भी इस वक्त वायरल है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब नवाज शरीफ के नाम नहाद तैयारे के मुतल्लिक एक खबर आई। इस तैयारे में 150 लोगों ने सवार होना था, जिसमें अक्सरियत नून लीग के करीबी साफियों की थी। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में चूँकि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि नवाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अगले धांधली ज़दा इलेक्शन में शहबाज शरीफ के साथ कंफर्टेबल नज़र आती है, इसलिए अब इलेक्शन एक्ट में जो ताहयात नहली का कानून था, इसको जिस तरीके से ख़त्म किया गया था, इसको अब लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा चैलेंज कर दिया गया है। और एक शहरी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है और इसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके ताहयात नहली की मुद्दत को ख़त्म करके 5 वर्ष कर दिया गया है। ये एक गैर आइनी अमल था, यानी नवाज शरीफ की नहली ख़त्म करने के मामले पर इसके खिलाफ एक पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में चली गई। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक भी एक अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि अब एतजाज़ एहसन साहब ने यह कहा है
कि इमरान खान साहब का बोगस तरीन जो साइफर केस है, ये जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में लगा, इमरान खान साहब की 10 मिनट के अंदर जमानत हो जाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।